ज़िंदगी में पैसे की अहमियत इस टॉपिक पर आपके सामने ये वीडियो पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसे आप शेयर करेंगे ताकि दूसरों तक भी ये मालूमात पहुँचे। सबसे पहली चीज़ ये है कि पैसे की अहमियत को हमें ज़िंदगी के मामलात में समझने की कोशिश करनी होगी। यानी पैसा जो है हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और हमारी अपनी जो ज़ात होती है उसकी क्या अहमियत होती है, क्योंकि हमारी एक ज़ात, एक हस्ती भी होती है सोसाइटी के अंदर। तो हमें इस बात पर निगाह रखनी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की वजह से या किसी मजबूरी के तहत हम अपनी ज़ात को नीचा करते हुए या उसके साथ कोई समझौता करते हुए पैसे की तरफ भागें या कोई गलत काम करने लगें। इस बात का ख्याल रखना होगा। अब ये है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में पैसा हासिल कर सकते हैं। पैसा हासिल करने के लिए हमारे पास किसी स्किल का होना ज़रूरी है, या फिर हम मेहनत का कोई काम करें या कोई अपना निजी व्यापार करें, बिज़नेस करें, कुछ भी कर सकते हैं, सरकारी जॉब भी कर सकते हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम ऑनेस्टी को एडॉप्ट करेंगे, अपनाते हैं, हम अपना कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए अपना कोई एक बिज़नेस कर रहे हैं और हम ऑनेस्टी को एडॉप्ट किए हुए हैं, काम को पूरी दिलचस्पी के साथ करते हैं, सफाई के साथ करते हैं, सामने वाले का भला हो इस नज़रिए से काम को करते हैं, तो हमारे काम में कहीं ना कहीं क्या होगा, बेहतरी पैदा होगी। हम चीज़ों को अच्छे अंदाज से करने के लिए लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसमें परफेक्शन आता चला जाएगा, क्योंकि हमारे दिल के अंदर सामने वाले इंसान को कुछ अच्छा देने, कुछ अच्छा फील कराने का एहसास है। तो इसलिए जब हम दूसरों को फैसिलिटेट करते हैं या दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके, इसके लिए कोई अपना सही किरदार अदा करते हैं और हमारी फ़िक्र में ये बात रहती है, तो फिर जो काम हम कर रहे हैं उसको और ख़ूबसूरती देने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ़ इस अंदाज से काम करें कि हमारे पास कोई काम आया और हमने बस कर दिया उसको, अगर ये मेंटेलिटी होगी तो उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि परफेक्शन को तलाशने की एक जुस्तजू जो होती है वो लगातार जारी रहनी चाहिए। अगर ये जुस्तजू जारी रहेगी और हम अपनी स्किल को डेवलप भी करेंगे, क्योंकि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जिस फील्ड में भी काम करेंगे तो उस फील्ड में वर्क जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सपर्ट होना होते हैं या एक्सपीरियंस गेन करना होता है, या उस फील्ड की जो वुसाअत होती है, उसका फैलाव, एक्सटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। लोग लगातार पूरी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, उसके बावजूद भी फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो कम नहीं होता है। हम किसी भी फील्ड में काम करें, सीखने के लिए हमेशा चीज़ें बनी रहेंगी। तो ये डिपेंड करता है हमारी दिलचस्पी पर। अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे जो हमारी दिलचस्पी से जुड़ा हुआ है, तो उस काम को फिर हम करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसमें हमें कामयाबी मिल रही कि नहीं मिल रही है। कामयाबी के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अपने काम को करते रहें। अगर हम अपने काम को अच्छे अंदाज से करते रहेंगे उसको, तो ऐसा नहीं, एक वक्त आएगा कि उसमें एक हम कह सकें इर्तिका का मरहला आएगा, ऊंचाई का, एक्सपेंशन का ये मरहला हम कैसे, एक मौका आएगा कि जब हमारा काम आगे बढ़ेगा, लोग उसको रिकग्नाइज़ करेंगे। लेकिन अपने काम को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। पैसा हम कैसे अर्न कर सकते हैं? तो पैसा तो तभी अर्न होगा जब दूसरे हमारे काम से सेटिस्फाई होंगे, या हमारे अंदर कोई स्किल हो जो कि सोसाइटी की ज़रूरत भी हो, तो उसके ज़रिए हम पैसा हासिल कर सकते हैं। आज के दौर में पैसा हासिल करने के लिए बहुत सारी फील्ड ओपन हो चुकी है और हम किसी भी फील्ड में जा कर के पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जब हमारे पास पैसा आ जाए तो उसका इस्तेमाल भी क्या करें, क्योंकि एक तीसरा भी डायमेंशन खुल जाता है कि एक तो हमारी अपनी ज़ात है, और हमारी ज़ात जो है वो गलत कामों में वो इन्वॉल्व ना हो, हम गलत काम ना करें। इसको अपने को बचाए रखने की एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते रहते हैं ज़िंदगी में जब हम रास्ता भटक जाते हैं। तो अगर ख्याल रखेंगे तो रास्ता नहीं भटकेंगे, झूठ बोलने से भी बचेंगे, गलत बात किसी के सामने करने से बचेंगे, सामने वाले से अच्छी गुफ्तगू करेंगे,
क्योंकि हमारे जो अल्फाज होते हैं उसका लोगों के दिलों पर असर पड़ता है। तो हमें स्किल डेवलप करनी होगी अच्छे अंदाज से बात करने की भी, क्योंकि ये हमारे काम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। यानी हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो लोगों से हमारी मुलाकात होगी, तो हम अच्छे अंदाज से अगर बात करेंगे तो सामने वाले इंसान के दिल को राहत पहुंचेगी। इससे क्या होगा कि एक ग्रुप बनता चला जाएगा, हमारे मानने वालों का, जानने वालों का, हम कह सकते हैं फैलाव हो जाएगा। वो सारे लोग फिर आने लगेंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा। इसलिए अगर हम कोई निजी व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि जब हम लोगों से मिले तो हमारे मिलने का अंदाज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, बात करने का ढंग, और लोगों के साथ गर्मजोशी से मिलें। जानबूझ करके किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम जानबूझ करके इग्नोर करेंगे तो खुदा की निगाहों में हम आ जाएंगे, क्योंकि हम जानबूझ के कोई काम कर रहे हैं। तो मदद करने वाली ज़ात उसी की होती है, वही मदद करता है, वो ज़रिया बनाता है चीज़ों को। और फिर हमारी ऑनेस्टी भी तो होनी चाहिए। अगर वो हमारी मदद कर रहा है, हमारा मालिक जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया है, अगर वो हमारी मदद कर रहा है तो जिसके ज़रिए मदद कर रहा है, फिर हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि एक हम कहते हैं कि जैसे हाजिर होने की बात होती है कि हम एक्सेप्ट करें कि हमारी मदद की जा रही है, मदद हो रही है, या हम किसी की मदद कर रहे हैं। तो जिसकी मदद कर रहे हैं तो वो सामने वाला इस बात को एहसास करे कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोग एक दूसरे से मदद तलब करके आगे बढ़ते हैं। कोई अपनी ज़ात से ऐसे आगे नहीं बढ़ता है, कहीं ना कहीं सबकी हेल्प रहती है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है, दुनिया के राज को समझना ज़रूरी है। एक पेड़ भी होता है तो ऐसे नहीं डेवलप होता, उसको मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, दूसरी चीज़ें सपोर्ट करती हैं, तब लोग आगे जाते हैं। तो क्या हम इस चीज़ को समझते हैं? सिर्फ पैसा कमा लेने से ही नहीं कुछ होता है। पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हमारा अखलाक अच्छा नहीं है, हमारा बिहेव अच्छा नहीं है, तो पैसा हमारे किस काम आएगा? कहने का मतलब ये है, हमें अलर्ट रहना है और सही रिस्पॉन्स करना है लोगों के साथ। सही रिस्पॉन्स करने का मतलब क्या है कि हमारी ज़ात अंदर झांक करके देखें, हमारे दिल के अंदर क्या है, हमारी नफ्स क्या है, हम किस काम को किसके लिए, यानी हम किसी को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं, किसी से पीछे तो नहीं हट रहे हैं। ये सारी चीज़ों पर गौर करना होगा, क्योंकि ये सब छोटे काम हैं। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ ऊंचा काम करना है, तो बहुत ही हमें कह सकते हैं कि अच्छी सोच रखनी होगी, अच्छे मामलात दूसरों से रखने होंगे, करने होंगे, अपनी फील्ड पर ध्यान देना होगा, काम सही अंदाज से करना होगा, अच्छी गुफ्तगू करनी होगी, उठने बैठने का अंदाज़, दूसरों से मिलने का अंदाज़, बातचीत करने का अंदाज़, सब सही करना होगा। क्योंकि सारा मामला तो हमारा सोसाइटी के साथ है। हम अपना सारा काम तो सोसाइटी के तहत रह के कर रहे हैं। यानी हम नदी में नाव के साथ बैठ करके चल रहे हैं। नदी को हम समझ रखते हैं कि सोसाइटी है, हमारी अपनी ज़ात है, और नाव के ज़रिए वो हमारे वर्क के ज़रिए चल रही है। नाव को हम अपना वर्क समझ लेते हैं, तो हमारे काम का जो अंदाज़ होगा, हमारी नाव हिलेगी अगर, यानी हमारा काम अगर सही नहीं होगा, हमारा कैरेक्टर इधर उधर होगा, तो समझ सकते हैं कि नदी में क्या होगा, फिर हम डूब भी सकते हैं। कहने मतलब ये है कि हम अगर गलत काम करेंगे, इधर उधर करने लगेंगे, तो सोसाइटी में हमारी कहीं ना कहीं बदनामी हो सकती है, फिर हमारा आगे का रास्ता रुकेगा। तो इसलिए हमें अपनी ज़ात को क्योंकि उठाना है सोसाइटी के अंदर, तो आसपास का जो हमारा माहौल है, जो मिलने वाले लोग हैं, उनके साथ अच्छा रखना चाहिए हमें बिहेव अपना। और दूसरों की ज़िंदगी में इस चीज़ से समझ लेना चाहिए कि दूसरों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर डालेगी। हो सकता हो हमें लोगों से अच्छा अखलाक ना मिले, हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो क्या ज़रूरी है कि दूसरे हमारे साथ अच्छा करेंगे? लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम फिर भी एकोमोडेट करें, यानी लोगों के साथ भलाई करते रहें, नज़रअंदाज करते रहें, छोड़ते रहें। वक्त लोगों को खुद सिखा देता है एक दिन। तो पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं? ऑनेस्टी के रास्ते पर चल के, अपनी मेहनत के ज़रिए, क्योंकि इसके ज़रिए जो पैसा हासिल करेंगे हम, वो हमारे दिल के लिए सुकून का सबब बनेगा, हमारे लिए राहत होगी, क्योंकि हमने मेहनत से किसी चीज़ को हासिल किया है। और अगर हम गलत रास्ते पर जाकर के पैसा हासिल कर लेंगे, तो गलत रास्ते पर चलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जा सकते हैं हम, हमारी मर्ज़ी के ऊपर है, लेकिन हमको कभी राहत नहीं मिलेगी और हम दूसरों की मुसीबत का सबब भी बन सकते हैं। क्योंकि कोई भी गलत रास्ता जो होता है, उससे लोगों को अज़ियत पहुंच सकती है, तकलीफ़ पहुंच सकती है, गम हम पहुंचा सकते हैं, किसी को भी किसी का नुकसान कर सकते हैं। हमारी ज़ात ऐसा सबब न बने, ये कोशिश करना ज़रूरी है। तो अगर हमारा अखलाक अच्छा होगा, ऑनेस्टी होगी, अपने काम में दिलचस्पी होगी, सीखने का जज्बा होगा, तो पैसा हमसे कैसे दूर रह सकता है? आएगा। बस ये कि हमारी नीयत सही होनी चाहिए।
अगर हम लोगों से मोहब्बत करते हैं वो सही करते हैं और किसी को जानबूझकर इग्नोर नहीं करते, किसी के काम को जानबूझकर इग्नोर नहीं करते। यानी ऐसा हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में हम व्यस्त हों, बीमार हों, किसी सामने वाले इंसान को पता नहीं है कुछ, तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन हमसे कुछ हो, लेकिन हम उसको पूरा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम या तो बीमार हैं या हमारे हालात सही नहीं हैं या हम किसी काम में बिज़ी हैं, ये देख नहीं पा रहे हैं और हमारा किसी से एक टच भी नहीं है। तो सामने वाला हो सकता हो इंसान हमारे बारे में कुछ सोच ले, लेकिन वक्त आने पे वो चीज़ें सही हो जाएंगी, हमें वेट करना चाहिए। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है कि हम जल्दी कोई फैसला न कर लें, जल्दी कोई नतीजा न निकाल लें किसी के बारे में। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका मतलब है कि हम जज्बाती हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर फीलिंग है, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, जल्दी खुश होते हैं। ये चीज़ें हमारे अंदर अगर होंगी तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हम जल्दबाजी करेंगे, वेट नहीं करेंगे और तुरंत ही नतीजा किसी के बारे में निकाल ले रहे हैं, फिर नतीजे में हम करेक्शन भी कर दे रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं है। तो हमारी लाइफ स्टाइल जो है वही कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे का रास्ता खोलेगी। लाइफ स्टाइल अगर हमारी सही नहीं होगी, सोचने का अंदाज सही नहीं होगा, हम पेशेंस नहीं रखेंगे। और पेशेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने पेशेंस नहीं रखा, जल्दी कोई नतीजा निकाल लिया, तो फिर उससे क्या होगा कि हमारी ज़ात इसी तरह से हिलती डुलती रहेगी और ऐसा सही नहीं है। ज़िंदगी का जो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन, इसको हम कह सकते हैं, वो बहुत ही हाई है। यानी हमें ज़िंदगी को बहुत सीरियसली उसको लेना चाहिए क्योंकि वो हमारी अपनी ज़ात है। ज़िंदगी मतलब हमारी अपनी ज़ात जो सोसाइटी में है, नमूदार है वो, तो उसको ऐसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गलती फिर भी होगी तो अपनी गलतियों पर जो है वो गौर करके बैक होना चाहिए, वापस होना चाहिए कि अभी ऐसी गलती होगी, दोबारा ये नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर हम कैलकुलेशन में सही होंगे, हमारा अखलाक सही होगा, हम अपने काम में दिलचस्पी ले रहे हैं, उससे हम बोझिल हमारा दिल नहीं होता है, हम किसी नतीजे को जल्दी नहीं पाना चाहते, तो हाँ, हिकमत अपना सकते हैं। हिकमत ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होती है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो अगर उस काम में किसी एक उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल रही है तो उसका थोड़ा सा रूप चेंज कर सकते हैं, हम टेस्ट चेंज कर सकते हैं हिकमत को अपना के, ताकि हमारा काम रुका न रहे, आगे बढ़े। और हमारा काम आगे बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा कि बेहतर होगा। तो उसमें यह है कि सही मीडियम और सही चीज़ों को देख करके कि सोसाइटी में क्या चल रही है चीज़ें, तो उसमें ऑनेस्टी को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अपने काम में थोड़ा सा चेंज करते रहना चाहिए, टेस्ट को बदलते रहना चाहिए। इन सारे कामों को अगर हम करेंगे और ईमानदारी को पकड़ के रखेंगे, लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अच्छा अखलाक रखेंगे, अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि अगर हमारे काम में दिलचस्पी होगी हमारी तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और पैसा आता चला जाएगा। और जब पैसा आ जाए तो ऐसे ज़रूरतमंद लोग, उनकी मदद की जानी चाहिए। सिर्फ कलेक्ट नहीं करना चाहिए पैसा कि हम उसको बैंक में रखते जा रहे हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी पे भी खर्च करें। ज़रूरतमंद जो लोग हैं, दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि इंसान होने का जो एक इंसान को शर्फ दिया गया है कि हमारे पास जो है वो दिमाग भी है, जहन भी है, और हमारी ज़ात अगर किसी को पैसा देती है, यदि हमारी ज़ात के ज़रिए किसी की हेल्प होती है, हम पैसा देते हैं, किसी भी ज़रिए से मदद करते हैं, तो किसी की ज़िंदगी में हम आसानी पैदा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा काम होता है। यानी किसी के दिल को राहत पहुंचाना, ये सबसे बड़ा काम है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, अगर हम गौर करेंगे तो ये बड़ा काम है। हम अपनी ज़ात पर भी पैसा खर्च करें, उसको भी रखें, लेकिन जो हम फालतू खर्च कर देते हैं, इधर उधर खर्च कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते, तो हम सोसाइटी में जब गौर करेंगे, बहुत सारे नीडी लोग हैं जिनको कि उतना भी नहीं मिल रहा है, ऐसे ही बैठे हुए हैं और उनके पास ज़रिया भी नहीं है, नहीं इतनी क्वालिटी डेवलप हो पाई है, क्योंकि अलग अलग फैमिली की सिचुएशन अलग अलग है। लोगों के पास सलाहियत रहती है लेकिन मौका ही नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम हेल्प करेंगे तो दूसरों की मदद होगी, दूसरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, उनको राहत मिल सकती है, वो अपनी हो सकता है उस पैसे से कुछ चीज़ें खरीद करके वो खुश हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी पैसा आ जाए हमारे पास तो दूसरों की हेल्प हमें करनी चाहिए। तो यहीं पर इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।